हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कॉन्जुगेट बीम मेथड पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। ठीक है, अभी एक और प्रॉब्लम देखेंगे, फिर इस टॉपिक को क्लोज करेंगे। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये भी, थोड़ा समझने के लिए कि कैसे कॉन्जुगेट बीम मेथड वर्क करेगा। इसमें हम लोगों ने दो हिंज लिए हैं। ठीक है, बीम है, आप बीम में आपके तीन सपोर्ट हैं, एक रोलर सपोर्ट, फिर एक इंटीरियर रोलर सपोर्ट और एक फिक्स्ड सपोर्ट है। ठीक है, तो इस पोर्शन में हम लोगों को दिया है, ये हमारा सी पॉइंट है, ये डी और ई। ई पॉइंट पर हमको डी पॉइंट पर हमको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट डी पॉइंट। ओके, तो डी पॉइंट पर हम लोग को स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि डी पॉइंट पर जो है आपका हिंज है, तो जब भी मेरे पास हिंज रहेगा, पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, यहां पर मेरे पास स्लोप जो होंगे वो दो होंगे, दो स्लोप्स होंगे मेरे पास। ठीक है, और एक डिफ्लेक्शन होगा। ओके, हिंज में मतलब बेसिकली आपका क्या है कि हिंज पॉइंट में आपका कुछ ये कनेक्शन रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा, तो बीम जो है फ्रीली रोटेट कर सकती है इस पॉइंट के अबाउट। ठीक है, ये दोनों, इन दोनों का रोटेशन जो है वो इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो ये मतलब है बेसिकली हिंज पॉइंट का। तो अभी हम लोग को देखना है कि कैसे इस प्रॉब्लम को वर्क करेंगे। हमारे पास दो हिंज है एक्चुअली, सी पर भी हिंज है और एक डी पर भी हिंज है। ठीक है, ये पॉइंट ए है आपका, पॉइंट ए। ठीक है, तो सबसे पहला जो मुझे कॉन्जुगेट बीम मेथड में चाहिए, आपको एम ओवर ईयर डायग्राम मुझे को कैलकुलेट करना है। ठीक है, जो मेरा एज अ कर्वेचर की तरह, कर्वेचर लोडिंग की तरह काम करेगा हमारी कॉन्जुगेट बीम पर। कॉन्जुगेट बीम जो मैंने आपको बताया था कि कॉन्जुगेट बीम जो है वो आपकी एक इमेजिनरी बीम होती है। ठीक है, उस पर जो लोडिंग होती है वो हम कौन सी देते हैं, कर्वेचर लोडिंग देते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे वर्कआउट करेंगे इसको। ठीक है, तो सिंपली मैंने इसका एम ओवर ईयर डायग्राम मैंने बना दिया है, यहाँ पर पहले ही मैंने ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, ये मेरा ए पॉइंट है, सी बी डी एंड ई पॉइंट। ओके, तो एम ओवर ईयर डायग्राम मैंने बना दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस भी डिसाइड कर लेता हूं। भाई मैंने इसको प्लस एक्स ले लिया और इसको मैंने प्लस वाई ले लिया। ओके, तो अब देखने वाली बात यह है, यहां पर आप देखेंगे कि मोमेंट आपका हिंज पॉइंट पर जो मोमेंट है वो आपका जीरो है, सी पर भी जीरो है और डी पर भी आपका मोमेंट जीरो है। ओके, और इस पोर्शन पर जो है आपका सैगिंग मोमेंट है। ठीक है, इस पोर्शन पर आपका जो मोमेंट मिलेगा वो आपको जनरली सैगिंग मोमेंट मिलेगा। ओके, और इस पोर्शन पर मिलेगा आपको क्या कहते हैं, ये आपका पूरा नेगेटिव हॉगिंग वाला पोर्शन है। ठीक है, तो हम लोग, हमारे जो एजम्पशंस थे, हमने क्या किया था, सैगिंग लोडिंग को हमने पॉजिटिव दिखाया था नीचे की डायरेक्शन में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस की है बात, ये हमारा पॉजिटिव लोड है। ओके, ये वाला जो लोड है हमारा, जो डाउनवर्ड लगेगा, ये नेगेटिव डायरेक्शन में हमने लिया है। ओके, और ये भी जो लोड है वो भी हमारा अपवर्ड लगेगा, नेगेटिव वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहीं से सब कुछ डिसाइड होगा। ठीक है, तो दो स्टेप हमारे हो गए, एम ओवर ईयर डायग्राम हमने बना लिया, कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने डिसाइड कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमको देखना सपोर्ट्स कैसे वर्कआउट करना है। ठीक है, एंड पर मेरा सपोर्ट रोलर सपोर्ट है, यहाँ पर मेरे को स्लोप मिलेगा, डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा, तो मैं सेम सपोर्ट आएगा मेरा यहाँ पर। ठीक है, फिक्स एंड पर मेरे को क्या क्या मिलेगा, फिक्स एंड पर मेरे पास होगा स्लोप भी होगा, स्लोप जीरो, डिफ्लेक्शन जीरो। स्लोप और डिफ्लेक्शन कहां पे जीरो होगा, जहां पर मेरा फ्री एंड होगा, तो ये पोर्शन मेरा फ्री एंड है। ठीक है गाइस, इसमें याद करने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा दिमाग अगर लगाएंगे तो आपको पता लगेगा कि फिक्स का फ्री क्यों होता है, रोलर का रोलर ही क्यों रहता है, हिंज का फिर इंटीरियर सपोर्ट बन जाता है हिंज में। ठीक है, अब सी पॉइंट पर आते हैं। सी पॉइंट पर मेरा क्या है, हिंज है, तो एक्चुअल बी में मेरे पास हिंज सपोर्ट है। ठीक है, और हिंज पर अगर मैं देखूं, हिंज पर मेरे को स्लोप भी मिलेगा, डिफ्लेक्शन भी मिलेगा, स्लोप भी मिलना है और डिफ्लेक्शन भी मिलना है मेरे को। ठीक है, तो मैं कौन सा सपोर्ट लगाऊंगा, इंटीरियर सपोर्ट लगा दूंगा। ठीक है, उसके बाद सेम बी पॉइंट पर आते हैं। बी पॉइंट पर अगर मैं देखूं एक्चुअल बीम में, बी पॉइंट पर एक्चुअल बीम में मेरे पास डिफ्लेक्शन जीरो है, डिफ्लेक्शन जीरो बट रोटेशन है, तो ऐसा यहां पर क्या लगाऊंगा, मैं एक हिंज लगा दूंगा। हिंज पर हमारा मोमेंट जीरो होगा, मोमेंट जीरो होगा तो डिफ्लेक्शन जो होगी वो हमारी जीरो होगी। ठीक है, तो और डी पॉइंट मेरा हिंज, डी पॉइंट मेरा एक्चुअल बीम में हिंज है, तो वहां पर भी मेरा क्या आ जाएगा, एक इंटीरियर रोलर सपोर्ट आ जाएगा। क्लियर, तो ये बेसिकली आपका बन चुका है कॉन्जुगेट बीम मेथड। इस पार्ट में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये पार्ट आपका मिस्टेक होता है तो पूरा प्रॉब्लम आपका रॉन्ग होगा यहां से। ठीक है,
तो ये हमारा क्वेश्चन बन चुका है। प्रॉब्लम हमारा थोड़ा सा हमने इसमें जो हमारे लोड ये सब कैसे सपोर्ट चेंज हो रहे हैं, कौन सा कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये लोग हम डिसाइड कर चुके हैं, ठीक है। अब मेरे को फाइंड करना है भाई, डी पर मेरे को स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड करना है। डी पर मेरे पास दो स्लोप होंगे, ठीक है, एक डी के सेक्शन से लेफ्ट साइड और एक सेक्शन के राइट साइड डी पॉइंट पर, और फिर डिफ्लेक्शन मेरे पास एक ही होगा, ठीक है। तो डी पॉइंट पर हम आते हैं, स्लोप अगर मेरे को स्लोप फाइंड करना है तो मेरे को चाहिए शियर फोर्स, ठीक है। डिफ्लेक्शन फाइंड करना है तो चाहिए मेरे को बेंडिंग मोमेंट। ओके गाइस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डी पॉइंट पर आते हैं। डी पॉइंट पर सबसे डी पॉइंट पर मेरा काम है, मेरे को शियर फोर्स फाइंड करना, ठीक है। तो डी पॉइंट पर अगर हम आते हैं, डी पॉइंट को अगर हम डी पॉइंट को देखें, डी पॉइंट पर हमारा कुछ ऐसा लोडिंग है, दिस इज आवर फ्री एंड, ठीक है गाइस। तो ये मेरा हिंज है बेसिकली, नहीं हिंज नहीं है, रोलर सपोर्ट, इंटीरियर रोलर सपोर्ट, ओके। तो अगर मैं देखूं, अगर मैं कंसीडर करूं, एक सेक्शन में लेता हूं, जस्ट इस सपोर्ट से थोड़ा सा आगे एक सेक्शन में कंसीडर करता हूं, सेक्शन जस्ट राइट ऑफ डी, ठीक है। जस्ट एक राइट ऑफ डी पे ले रहा हूं क्योंकि ये मेरा पॉइंट लोड है, ठीक है। यहां पर मेरा पॉइंट लोड आएगा एक सपोर्ट पर, तो मैं इससे जस्ट एक पहले का सेक्शन में ले रहा हूं, ठीक है। वहां पर अगर मैं शियर फोर्स कैलकुलेट करूं, अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, ठीक है, ये मेरा शियर फोर्स लग रहा है, सपोज इसको मैं लेता हूं वी डी आर, ठीक है। और यहां पर मेरे लोड्स ऐसे लग रहे हैं, ये 80 ओवर ई आई है, ठीक है। तो टोटल अगर मुझे इक्विलिब्रियम चेक करना है इसका, इक्विलिब्रियम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, तो मैं क्या देखूंगा यहां पर, तो कितना हो जाएगा मेरे पास, हाफ इंटू, ये मेरे पास 4 है, हाफ इंटू 4 इंटू 80 ओवर में ई आई, ठीक है, प्लस वी डी आर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहां से वीडीआर आ गया मेरे पास, यहां से वीडीआर आ गया मेरे पास 160 ओवर ई आई, माइनस में 160 ओवर ई आई, ठीक है। अब माइनस साइन क्या बता रहा है यहां पर कि जो मेरा जो वीडीआर है, वीडीआर उसका जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, ठीक है। अगर मैं माइनस साइन को हटा, माइनस जो वीडीआर है वो मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, क्लियर है, ये भी पॉइंट क्लियर है। फिर अगर मैं शियर फोर्स का डायरेक्शन चेक करूं, सेक्शन के लेफ्ट साइड में मेरा जो शियर फोर्स का डायरेक्शन आ रहा है वो ऐसा आ रहा है वीडीआर का एक्चुअली, तो ये क्या होगा मेरा निगेटिव शियर फोर्स, निगेटिव शियर फोर्स, यही तो देखे थे ना हम पहले। अगर ये आपका सेक्शन है, ये हमारा कंसीडर होता है पॉजिटिव शियर फोर्स, तो ये अगर हमारा सेक्शन है तो ये कंसीडर होगा हमारा नेगेटिव शियर फोर्स, ओके। तो शियर फोर्स हमारा जो मिल रहा है हमको यहाँ पर वो नेगेटिव मिल रहा है। नेगेटिव कहने का मेरा मतलब है कि शियर फोर्स अगर हमारा नेगेटिव है, शियर फोर्स अगर मेरा नेगेटिव आया, ठीक है, शियर फोर्स अगर मेरा नेगेटिव है तो मेरा थीटा भी नेगेटिव होगा। थीटा नेगेटिव का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एज पर इंडियन ऑथर्स, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज अगर हम ले रहे हैं तो थीटा इक्वल्स, थीटा हमारा जो नेगेटिव आया, तो थीटा का जो वैल्यू होगा, थीटा इक्वल्स टू 160 ओवर ए आई, नेगेटिव थीटा, इसको हम ले सकते हैं थीटा डी आर समथिंग करके ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसका डिफ्लेक्शन कर्व देखूं, अगर थीटा मेरे पास कैसा आ रहा है, तो डी ई पर मेरा फिक्स सपोर्ट है, ठीक है, ई पर मेरा फिक्स सपोर्ट है यहाँ पर, ठीक है। अभी देखते हैं कि डिफ्लेक्शन भी नीचे आता है कि नहीं आता है, तो मैंने थीटा डी आर कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो मेरा काम इजी हो गया। उसके बाद मुझे कैलकुलेट करना है, नेक्स्ट मेरा स्टेप आता है कैलकुलेशन के लिए कि मेरे को थीटा डी से एक और सेक्शन लेना है, ठीक है। थीटा डी मेरा कैलकुलेट हो गया। अभी थीटा डी पर मेरे दो स्लोप हैं, यहाँ पर हिंज है तो दो स्लोप आएंगे मेरे पास, एक सेक्शन के राइट साइड और सेक्शन के लेफ्ट साइड, ओके। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं सिंपली यहां पे मैं वर्टिकल रिएक्शन उसको कैलकुलेट करना है, वीडी कितना आता है, ओके। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आता है, नेक्स्ट स्टेप टू कैलकुलेट
टू कैलकुलेट वीडी। वीडी मैं क्यों कैलकुलेट कर रहा हूँ, बेसिकली वीडी मुझे इसलिए कैलकुलेट करना है कि मुझे अब एक सेक्शन के इस तरफ वाला थीटा भी चाहिए, क्योंकि मेरे पास दो थीटा है, तो अब जो थीटा जो आएगा मेरे पास चेंज होकर उसमें ये वाला शेयर फोर्स भी ऐड हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे टू कैलकुलेट वीडी। वीडी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर रिएक्शन फोर्स वीडी ना बोल के इसको आरडी बोलते हैं, ठीक है, इन कॉन्जुगेट बीम, इन कॉन्जुगेट बीम। आरडी अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं बी पॉइंट के अबाउट को मोमेंट को मैं जीरो कर सकता हूं, ठीक है, क्योंकि बी पर मेरा हिंज है यहाँ पर कॉन्जुगेट बीम, तो मैं बी पॉइंट के अबाउट में मोमेंट लेता हूं, ठीक है। अगर मैं बी पॉइंट के अबाउट मोमेंट लूं तो मेरे जो लोडिंग जो कंसीडर हो रही है वो हो रही है कौन सी वाली, एक तो ये लोडिंग कंसीडर होगी, एक ये लोडिंग कंसीडर होगी और एक ये रिएक्शन कंसीडर होगा। क्लियर, ठीक है। तो अगर मैं डी पॉइंट पर बी पॉइंट के बाद मोमेंट लेता हूं तो सबसे पहला मेरा जो आरडी के कारण मोमेंट आएगा आरडी इंटू ये डिस्टेंस है आपका कितना 4, ये डिस्टेंस है आपका 2 मीटर है शायद, ये डिस्टेंस है आपका 2 मीटर और ये भी आपका है 2 मीटर। ओके, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर देखूं ये डिस्टेंस मेरे पास 2 मीटर है, तो आरडी इंटू हो जाएगा मेरे पास कितना 2, नहीं आरडी इंटू 2। ओके, डायरेक्शन क्या है इसकी, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लेते हैं, प्लस हाफ इंटू 20 ओवर ई आई इंटू ये हो जाएगा 2 और ये ऐड करेगा इसके सेंट्रॉइड पर, ठीक है। तो सेंट्रॉइड इसका कितना होगा इस पॉइंट से 2/3, ये भी क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्लस ये लोड भी अपवर्ड है तो उसके कारण एंटी क्लॉकवाइज आएगा, तो उसके मैंने पॉजिटिव कंसीडर कर लिया, हाफ इंटू 80 अपॉन ई आई, 80 अपॉन ई आई इंटू 4 इंटू इसका सेंट्रॉइड कहां पे ऐड करेगा 2 प्लस 2 इंटू 4/3। इन पॉइंट पे तो आई होप किसी को डाउट नहीं होना चाहिए ये सर कैसे लिखी है इक्वेशंस, ठीक है। तो उसको एक बार कैलकुलेट करते हैं कितना वैल्यू आती है। पहले इसको इजी कर लेते हैं, 20 से 20 ये बराबर होगा सब 0, तो 20 इंटू 2/3, तो ये टर्म आता है आपका पूरा यहाँ से 40/3 EI, 40/3 EI और ये वाला टर्म आता है आपका 2 प्लस 2 इंटू 4/3, तो ये वाली जो टर्म आती है वो आती है आपकी 2240 अपॉन में 3 EI। ओके, तो अगर मैं सबको ऐड करता हूं तो मेरे को कितना मिलता है यहाँ से 40/3 प्लस 2240/3 760/2 380, ठीक है। तो यहां से मेरे को जो आरडी मिल रहा है, आरडी मिल रहा है वो मेरे को मिल रहा है -380 EI। ओके, यही मिल रहा है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं इसको, 80 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 8/3 2240/3, ठीक है। आरडी जो मिला वो मेरे को मिला कितना 380/380 ओवर में EI, ठीक है। आरडी अगर मेरे को 380 ओवर EI मिल चुका है तो यहाँ पर जो मेरा रिएक्शन जो बना है, यहाँ पर जो रिएक्शन मेरे को मिल रहा है और ये नेगेटिव मिल रहा है, हमने असम्पशन में लिया है पॉजिटिव, हमने अज्यूम किया था कि आरडी हमारा ऊपर को ऐड कर रहा है, बट ये नेगेटिव ऐड कर रहा है, तो ये नीचे को ऐड कर रहा है 380 ओवर EI। क्लियर है, ये पॉइंट में डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, ठीक है। अभी मेरे को थीटा डी कैलकुलेट करना है। थीटा डी अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करता हूँ, थीटा डी लेफ्ट साइड का अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं एक सेक्शन और लेता हूं, मैं एक ये सेक्शन लेता हूं जस्ट बी को थोड़ा सा क्रॉस करके। ओके, तो अगर मैंने ये वाला सेक्शन कंसीडर किया है तो मेरे पास जो शेयर फोर्स होगा, अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, इस पोर्शन का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं तो यहां पर मेरा एक शेयर फोर्स ऐड कर रहा है वीडी लेफ्ट का। ओके, एक रिएक्शन फोर्स ऐड करेगा मेरा यहां पे इस पॉइंट पर, वो कितना ऐड कर रहा है 380 ओवर EI, डायरेक्शन इसका नेगेटिव है मतलब डाउनवर्ड है, और एक जो लोड मेरा एक्ट कर रहा है यहां से 80 ओवर EI। यही मेरा फ्री बॉडी डायग्राम है।
मैंने सेक्शन का जो लिया है, मैंने लेफ्ट पोर्शन लिया है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं, अगर ये चीज हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो यहां से अगर हम लोग इक्वेशन बनाते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आती है VDL प्लस हाफ इंटू 80 अपॉन में EI इंटू 4 टोटल लोड माइनस ऑफ 380 ओवर EI इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर मैं वर्टिकल इक्वेशंस का इक्विलिब्रियम लगाऊं, ठीक है, तो यहां से मेरे को VDL कितना मिलेगा, 80 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 माइनस 380 माइनस 380, ठीक है। तो यहां से VDL जो मेरे को मिल रहा है शेयर फोर्स एट दिस सेक्शन पे, वो मेरे को मिल रहा है, क्या कहते हैं, VDL 220 ओवर में EI। डायरेक्शन मैंने यही लिया था तो यही वाला एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब शेयर फोर्स मेरा पॉजिटिव होगा 220 ओवर EI, ठीक है। शेयर फोर्स मेरा अगर पॉजिटिव है तो मैंने थीटा भी मेरा पॉजिटिव होगा, तो थीटा डी लेफ्ट कितना होगा मेरा 220 ओवर EI, ओके। ये भी क्लियर हो गया। तो मतलब एक साइड डी पॉइंट के एक साइड पे मेरे को क्लॉकवाइज रोटेशन मिल रहा है और एक साइड पे मेरे को एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन मिल रहा है, ठीक है। तो यहां से मेरा थीटा डी कैलकुलेट हो गया। अब नेक्स्ट आता है मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, डिफ्लेक्शन मेरे को कैलकुलेट करना है डी पॉइंट पर। ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहा है, थोड़ा इसको ध्यान से देखना है। प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कैसे हमको ये शेयर इक्वेशन लिखनी है, कैसे हमारा डायरेक्शन क्या आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी एक बार डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करते हैं, फिर समझ में आके उसका डिफ्लेक्शन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन अगर मेरे को चाहिए तो डिफ्लेक्शन अगर मेरे को चाहिए तो मुझको चाहिए होगा, क्या कहते हैं, मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट एट डी, ओके। तो डी पर मुझको मोमेंट कैलकुलेट करना है, वेरी सिंपल, ओके। तो डी का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं फिर से, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मोमेंट, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, नहीं 80 ओवर EI इंटू 4, ठीक है। अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम लिखूं इन टर्म्स ऑफ मोमेंट, तो यहां पर मेरे को रेजिस्टिंग मोमेंट जो मिल रहा है, सपोज वो md मिल रहा है, ओके, ओके गाइस। तो md अगर मेरे को मिल रहा है तो md हो जाएगा बराबर किसके, अगर मैं d पॉइंट के अबाउट ही मोमेंट अगर बेंडिंग मोमेंट में कंसीडर करूं तो md हो जाएगा, बाकी शेयर फोर्स की करंट जीरो रहेगा उस पॉइंट पर, md हो जाएगा आपका हाफ इंटू 80 ओवर में EI इंटू 4 इंटू सेंट्रोइड इसका कहां पे लाई करेगा, 2/3 ऑफ 4 पे, ठीक है। तो md कितना हो जाएगा आपका, md हो जाएगा आपका कितना 160 इंटू 8/3, 160 इंटू 8/3, ठीक है। तो md यहां से निकल जाएगा हमारा 426.667 ओवर में EI, ठीक है। md पॉजिटिव है, मतलब डायरेक्शन md पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि डायरेक्शन इसका हमने ऐसे ही लिया सेक्शन पर, अगर ये ऐसा एक्ट कर रहा है तो ये पॉजिटिव मूवमेंट है, ठीक है। तो यानी आपका डिफ्लेक्शन भी भाई पॉजिटिव होगा, ठीक है, डिफ्लेक्शन भी पॉजिटिव। डिफ्लेक्शन पॉजिटिव होने का मतलब है कि जो बीम जो है आपकी वो डाउनवर्ड वाइमेट बेंड कर रही है, ठीक है। तो यहां पर जो भी डिफ्लेक्शन मिलेगा मुझको वो डाउनवर्ड किस डायरेक्शन में मिलेगा, ठीक है। तो मुझे डी पॉइंट पर थीटा मिल चुका है, डिफ्लेक्शन मिल चुका है, तो अब मैं इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम थोड़ा इजीली, इसका डिफ्लेक्शन डायग्राम मैं इजीली बना सकता हूं, ठीक है। अब आते हैं इस डिफ्लेक्शन डायग्राम में, ठीक है। तो आप देखेंगे फिक्स बीम है यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरे को जो डिफ्लेक्शन मिलेगा वो इनिशियली 0 मिलेगा। अब ये बीम ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ओके। बट हमने डिफ्लेक्शन कैलकुलेट किया वो हमारा पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव हमारा है डाउनवर्ड बाय में, तो यहाँ पर हमको डिफ्लेक्शन कुछ ऐसा मिलेगा, यहाँ पर हमको डिफ्लेक्शन कुछ ऐसा मिलेगा। इस डिफ्लेक्शन की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी 426.667
667 ओवर में EI, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमें स्लोप थीटा कौन से मिल रहे हैं। दो हमको थीटा मिले हैं इस केस में, एक थीटा DL मिला है लेफ्ट साइड का पॉजिटिव, और थीटा एक और मिला है राइट साइड का भी थीटा कैलकुलेट किया था हम लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमको थीटा मिलेगा वो डिलीट हो गया है, थीटा मिलेगा, ये थीटा राइट साइड है, ओके। बी पर मेरा सपोर्ट है, यहाँ पर एक्चुअल में रोलर सपोर्ट है बीम में, तो जो मेरी बीम होगी वो कुछ ऐसे ही पास करेगी यहाँ से, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो बीम जो होगी वो मेरी किस पॉइंट तक पास करेगी, यहां तक पास करेगी, ठीक है। ये मेरा डी है, डी पॉइंट है, हिंज का पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद अब मैं इस पोर्शन से आता हूं, मैं यहां से देखता हूं कि जो मोमेंट जो मेरे को मिल रहा है बेंडिंग मोमेंट वो मेरे को पॉजिटिव मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है तो मेरे को यहाँ पे कहीं सैगिंग मिल रही होगी भाई, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं चेक करूं, रोटेशन चेक करूं बीम का, तो ये कितना आया था मेरा थीटा, लेफ्ट कितना आया था मेरा 220 ओवर में EI, डायरेक्शन इसका क्लॉकवाइज। अब यहां पर अगर मैं डायरेक्शन चेक करता हूं तो भाई ये भी क्लॉकवाइज है, ठीक है। और यहां पर अगर डायरेक्शन चेक करूं तो वो भी एंटी क्लॉकवाइज है, ओके। हाँ, यहां पर जो थीटा मिलेगा वो मेरे को मिलेगा 160 ओवर में EL, ये नेगेटिव है। तो मेरा जो डिफ्लेक्शन डायग्राम बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा, ये A पॉइंट है, यहाँ पर D पॉइंट है, नहीं ये C पॉइंट है, ये D है, ये B है, ये D है और ये है, ठीक है। तो ये आपका ये भी एक कर्व है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका कर्व है यहाँ पे ऊपर की साइड टेंशन पॉजिटिव है, इधर भी टेंशन पॉजिटिव है, ओके। तो ये है आपका बेसिकली एक डिफ्लेक्शन डायग्राम जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एनालिसिस में, ठीक है। विदाउट स्लोप डिफ्लेक्शन कैसे जा रहा है आप नहीं बता सकते कि बीम कैसे बेंड करेगी, ठीक है। आप एक रफ इंडिकेशन दे सकते हैं बट क्लियरली आप नहीं बता सकते कि बीम कैसे बेंड करेगी, ओके। तो ये चीज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग बहुत चीज सीखे इस प्रॉब्लम में भी, कैसे हमको डिफ्लेक्शन डायग्राम बनाना है, कैसे हमको डायरेक्शन देखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद आप लोगों को शायद इस टॉपिक में डाउट नहीं रहना चाहिए मेरे हिसाब से, और आपको डायरेक्शन भी क्लियर हो जाएंगे कि आगे हमको कैसे अप्रोच करना है प्रॉब्लम्स में, क्या डायरेक्शन रखनी है, ठीक है। तो प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया है, आप लोग को थोड़ा एक बार देखिएगा इसको, प्रॉब्लम को एक बार फिर से ट्राई करिएगा, ठीक है। कोई डाउट है तो हमको कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हैं, ओके। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर योर जो आपने पेशेंस दिखाया इतना समझने में। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए बाय।